Assalamualaikum. Welcome to Class Metric Students in Shah Group Educational Channel. Students, I am Kekisha, Chemistry Teacher. Students, आप जानते हैं कि शाह ग्रुप ने आपके लिए MCQs की शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो तैयार की हैं ताकि आपको आपके पेपर सॉल्विंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज जो मैं बात करूंगी वो है चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के MCQ की। इससे पहले भी मैं आपको चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की MCQs की वीडियो दे चुकी हूँ और आज हम जो बात करेंगे वो चैप्टर 13 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के MCQs की बात करेंगे। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं इसके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहली ब्लैंक जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है वो है ऑक्सीजन से रिलेट करती हुई, ऑक्सीजन इन इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? ऑप्शन ए है 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑप्शन बी 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑप्शन सी है 8 इलेक्ट्रॉन रखता है या ऑप्शन डी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपने बताना है कि ऑक्सीजन अपने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो आप इस बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपने लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैंने तो पूछा नहीं लास्ट शेल, मैंने तो पूछा है कि कंटेन इन इट्स वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताती चलूं कि वैलेंस शेल से मुराद एटम का लास्ट शेल होता है, यानी वैलेंस शेल हम एटम के लास्ट शेल को कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसकी वैलेंसी -2 होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ब्लैंक नंबर 2 देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर इज। आपने बताना है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कितने % मौजूद होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है और H2O का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल है। तो आपने बताना है कि ऑक्सीजन बाय मास कितना होता है वाटर के अंदर। 86.8% होता है, 80.8% है, 88.8% है या 89.8% है। सो राइट आंसर है 88.8%। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं कि इस वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंक, ये ब्लैंक 10 ईयर में भी काफी टाइम आई हुई है। ब्लैंक नंबर 3 है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग। आपने बताना है कि ऑक्सीजन जो है हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं कि अगर हम किस केमिकल को हीट करें। आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पोटाशियम क्लोरेट यानी KClO3 को, पोटाशियम नाइट्रेट यानी KnCO3 को, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को। किस केमिकल सब्सटेंस को हम हीट करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस हासिल होगी। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल ब्लैंक। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जी हाँ, पोटाशियम क्लोरेट यानी KClO3 को। ये रिएक्शन आपकी बुक में भी कई दफा दिखाया गया है कि ऑक्सीजन को अगर हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, तो वो है कैल्शियम क्लोरेट की मदद से। ब्लैंक नंबर 4 है, चैप्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिलेट करती हुई, कार्बन डाई यानी CO2 इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। कार्बन डाई किसकी एग्जाम्पल है, यानी किस ऑक्साइड की एग्जाम्पल है? क्या ये सुपर ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है या फिर सब ऑक्साइड है? सो ऑप्शन क्या होगा आपका? एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल है। ब्लैंक नंबर 5 देखते हैं। ब्लैंक नंबर 5 है हमारे पास, एन अदर नेम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड वाटर इज। ऑक्सीजनेटेड वाटर हमारे पास क्या कहलाता है, या ऑक्सीजनेटेड वाटर का केमिकल नेम क्या है? सो बच्चों, ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ऑप्शन बी है H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपके पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है
है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सो इज वेरी सिंपल, इसका राइट आंसर है H2O2। H2O2 को यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। ब्लैंक नंबर 6 है आपके पास, चैप्टल नेम द गैस। चैप्टल नेम किस गैस का नाम है? ऑप्शंस मेरे पास आपके लिए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन या फिर नाइट्रोजन। जी ये ब्लैंक भी 10 ईयर की है। जी हाँ बिल्कुल सही, चैप्टल गैस जो है वो नाइट्रोजन को कहा जाता है। ब्लैंक नंबर 6 के बाद ब्लैंक नंबर 7 है, ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सीजन गैस किसने, ये ऑक्सीजन जो कि बेसिकली एलोट्रॉप है, सॉरी ओजोन जो है वो एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, उसे किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है शीले, ऑप्शन बी है स्कोवेन या लिवाइजर या फिर जे सोरत। तो आपने बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ओजोन को डिस्कवर किया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर है स्कोजोवेन। इसके बाद ब्लैंक नंबर 8 है हमारे पास, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू। नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 6A से, ग्रुप 5A से, ग्रुप 2B से या फिर ग्रुप 5B से। अब आपने मुझे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर बताना है। जी हाँ, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान ब्लैंक थी। नाइट्रोजन बेसिकली गैस है और ये बिलोंग करता है ग्रुप 5A से। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। ब्लैंक नंबर 8 के पास बाद मेरे पास आपके लिए है ब्लैंक नंबर 9। ब्लैंक नंबर 9 है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। आपने बताना है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हवा में कितने % मौजूद है। सो ऑप्शन है 78%, 72%, 75% या फिर 71%। जी हाँ, बहुत ही आसान ब्लैंक थी इसलिए फौरन आपने जवाब दे दिया। 78% हमारी एयर में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ब्लैंक नंबर 10 है, ब्लैंक नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, अमोनिया इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। अमोनिया यानी NH3 हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसको बनाने के लिए? नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए या फिर नाइट्रोजन बनाने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अमोनिया किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैंक नंबर 10 के बाद ब्लैंक नंबर 11 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का लूज होना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बेसिकली क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडॉक्स कहलाता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब दिया, इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यही है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 12, बिल्कुल इसी के अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? तो सेम ऑप्शन आर देयर फॉर दिस ब्लैंक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स या इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल सही, अगर ऊपर वाली ब्लैंक का आंसर ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है।
ब्लैंक नंबर 12 के बाद मेरे पास आपके लिए है ब्लैंक नंबर 13। ब्लैंक नंबर 13 है एयर कंटेन्स अबाउट 21% ऑफ दिस गैस बाय वॉल्यूम। हवा के अंदर ये वाली गैस जो अभी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ 21% मौजूद है वॉल्यूम के हवाले से। तो वो कौन सी गैस है? क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? बिल्कुल सही जवाब, बहुत जल्दी जवाब दिया, ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस हम पढ़ते आ रहे हैं अर्लियर क्लासेस से ही कि 21% जो है वो हमारी हवा में शामिल है। ब्लैंक नंबर 14 है द एयर वी ब्रीथ इन यूजुअली कंटेन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन। जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस हवा में हाईएस्ट प्रोपोर्शन किस गैस का होता है? क्या हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन गैस होती है। ब्लैंक नंबर 14 के बाद ब्लैंक नंबर 15 है दिस गैस इज यूज्ड फॉर रेस्पायरेशन। कौन सी गैस है जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं? रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेने का अमल। तो ऑप्शंस आपके पास हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो कौन सी गैस हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बच्चों वाली ब्लैंक है ये, बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑक्सीजन गैस। ब्लैंक नंबर 16 है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया? स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल ब्लैंक, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़कर आए हैं, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। जे ब्लैक, जे प्रिस्ली, शीले या फिर कैवेंडिश? बिल्कुल राइट आंसर है इसका जे प्रिस्ली। जे प्रिस्ली वो केमिस्ट था जिसने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आ बेसिक ऑक्साइड। आपने बताना है कि किस एलिमेंट को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे या ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कराएंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सो ऑप्शन है सोडियम, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ऑक्सीजन जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और जब भी किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सोडियम। क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ सोडियम ही क्या है आपके पास मेटल है। और मैंने अभी जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। 17 के बाद है ब्लैंक नंबर 18 ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। अब आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होगा? एनोड पर होगा, कैथोड पर होगा, एनोड कैथोड दोनों पर होगा या इनमें से किसी पर भी नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, एनोड पर होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 19। ब्लैंक नंबर 19 है फॉर्मूला ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड इज। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, सोडियम पर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? NaO, NaO2, Na2O2 या फिर Na2O? इसका राइट आंसर है Na2O2। क्योंकि सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोडियम पर ऑक्साइड का Na2O2 होगा। 20 और लास्ट ब्लैंक देखते हैं इस चैप्टर की। एयर कंटेन अबाउट 21% ऑफ दिस गैस बाय वॉल्यूम। कौन सी गैस है जो 21% बाय वॉल्यूम हवा में शामिल होती है? ऑप्शंस आपके पास हैं हाइड्रोजन यानी H2, Cl2 यानी क्लोरीन, N2 यानी नाइट्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है
यानी O2, ये 21% बाय वॉल्यूम हमारे हवा में शामिल है। सो स्टूडेंट ये ब्लैंक्स थी यानी MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक के नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट की ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस MCQs की देखने को मिलती रहें। सो टेक केयर एंड गुड बाय।